राम राम किसान साथियों, आज हम भिवाड़ी में आए हुए हैं। यहाँ पे 38वीं पशु प्रदर्शनी लगी हुई है। यहाँ पे एक स्टॉल है, इसमें जो दूध निकालने वाली मशीनें हैं उनके बारे में प्रदर्शनी लगाई है। तो सर हमारे साथ हैं, इनका इंट्रोडक्शन लेते हैं, कंपनी के बारे में पूछते हैं और कौन कौन से मॉडल यहाँ पे अवेलेबल हैं और उनकी किस तरीके से वो काम करती हैं, क्या कुछ प्राइस है, क्या मशीन की डिटेल्स हैं, उनके बारे में जानते हैं। बने रहिए वीडियो के साथ में ही। जो किसान साथी चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, ज़रूरतमंद किसानों के साथ शेयर करें। नमस्कार सर। सर नमस्कार सर, मेरा नाम सुमित। हमारी जो ब्रांच है वो मिल्क वेल मिल्किंग सिस्टम करनाल काचवा रोड पुंडरक में है। हम जो डेयरी फार्मिंग से रिलेटेड हैं उनके लिए बेहतरीन मशीनें उपलब्ध कराते हैं। हमारा सबसे बेस्ट और छोटा मॉडल मोनोब्लॉक मिनी सिस्टम ये है सर। ये माइक्रो सिस्टम में है। इसमें हमारा 1/2 HP का पंप लगा है, 25 लीटर की कैन है सर। बहुत ही सूटेबल और ट्रैवलिंग के लिए बहुत ही ईजिली है। इसको हम कहीं से भी जैसे मर्जी ले जा सकते हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं, इससे बड़ा हमारा ये मॉडल है, इसको हम मोनोब्लॉक बोलते हैं। ये हमारा छोटे बड़ा 5 से 10 पशुओं के लिए है और ये हमारा बड़े बड़ा 15 से 20 पशुओं के लिए अवेलेबल है। इसमें हम 15 से 20 पशुओं की मिल्किंग 1 घंटे के अंदर करा सकते हैं। थोड़ा प्राइस के बारे में बताओ जी इनका। सर ये जो छोटा मॉडल है हमारा, इसका प्राइस 27,000 है, ये सब स्टार्टिंग है। और ये जो हमारा बड़ा मॉडल है मोनोब्लॉक का, इसका 38,000 रुपये कॉस्ट है सर। थोड़ा ये बताओ सर, ये जो मोटर है ये कितनी पावर लेती है? क्योंकि सभी किसानों के पास जनरेटर वगैरह की सुविधा नहीं होती। नॉर्मली इन्वर्टर या सोलर सिस्टम सबके पास होता है, तो क्या उनसे चल पाएंगे ये दोनों मॉडल? सर ये जो हमारी मशीन है ये बिजली पे भी चलती है 1/2 HP की, और हम इसको इन्वर्टर पे भी चला सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि लाइट चली गई तो ये बंद हो जाएगी। इसको हम इन्वर्टर सोलर सब पे चला सकते हैं। इसके अलावा जैसे कोई बड़ा फार्मर है, ज़्यादा पशु उसके पास, तो बड़े फार्मर के लिए और कौन कौन से मॉडल आपके पास? सर जैसे पशु बढ़ते चले जाएंगे वैसे हमारे पंप सिस्टम बढ़ते चल जाएंगे। ये हमारा 1 HP का पंप है, ये 15 से 20 पशुओं की मिल्किंग करा सकता है। अगर इससे ज़्यादा पशु होते हैं, जैसे किसी के पास 50 या 55 पशु होंगे, तो उसके लिए हम फिटिंग सिस्टम रखते हैं। उसमें हमारा 2 HP का पंप है और उसके साथ हम 3 बकेट चला सकते हैं फिटिंग करके अकॉर्डिंग उसके। और अगर इससे भी ज़्यादा पशु बढ़ते हैं तो हमारा लास्ट में सबसे बड़ा मॉडल जो आता है वो मिल्किंग पार्लर सिस्टम में आता है। हम इसमें साथ के साथ 12 कौ को डालते हैं मिल्किंग के लिए। जब उनकी मिल्किंग कंप्लीट हो जाती है तो एक साइड से वो एंटर करती हैं और दूसरे साइड से बाहर निकाल देते थे। फिर दोबारा अलग 12 पशुओं को अंदर डालते हैं, उनकी मिल्किंग कंप्लीट होने के बाद उनको बाहर डालते हैं। सर ये बताओ, कोई किसान साथी अगर आपसे जानकारी लेना चाहे तो एक तो कंपनी का एड्रेस और मोबाइल नंबर प्रोवाइड कराओ जी। सर हमारा एड्रेस मिल्क वेल मिल्किंग सिस्टम करनाल काचवा रोड पुंडरक पे पड़ता है। ये हमारे MD हैं जिनका हम नंबर बता रहे हैं, 9416003826। ये हमारे MD हैं। आप अगर कुछ भी जानकारी लेना चाहो तो हाँ इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये आपको प्रॉपर्ली YouTube वगैरह और उन पर भी प्रॉपर्ली जानकारी दे सकते हैं। कोई किसान साथी अगर ये मशीन खरीदना चाहे तो क्या सिस्टम है जी? आपके पास आके खरीदना पड़ेगा या घर बैठा ऑनलाइन भी मंगा सके? नहीं सर, जैसे हमारे पास का है तो हमारे पास आज खरीद सकता है। अगर दूर का है तो हम ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम भी उसको दे सकते हैं, उनके घर जाके अवेलेबल करा सकते हैं उसको। ठीक है सर, थोड़ा प्रैक्टिकली एक बार ये भी चला के दिखाओ जी कैसे काम करता है ये। लगा रहे हैं, जैसे लगा रहे हैं वैसे ही पशु को लगाना है। इसको रोक रोक के जैसे ये फोल्ड करके लगा रहे हैं वैसे लगाना है। चारों थनों पे लगेगी तो इसमें मिल्क आता दिखाई देगा आपको। ऐसे इसमें मिल्क आएगा तो कैन में स्टोरेज होता रहेगा। जब आपको ऐसा लगे कि पशु का मिल्क आना बंद हो चुका है 3 से 4 मिनट में, तो इसमें दूध है वो टैंक में आना नहीं रहेगा, वो इसमें ही ट्रैवल करता रहेगा ऐसे ही। फिर उसको हम हटा सकते हैं। मशीन को हटाने के बाद वही डीप सोल्यूशन करना है उसके बाद, ताकि थनने लगी बीमारी ना हो। और सर कई बार बोलते हैं कि भाई मशीन ने यूज़ तो कर लेते हैं लेकिन इससे पशुओं में बीमारी आने का खतरा रहता है, इसके बारे में क्या कहोगे जी आप? सर इसके बारे में मैं तो यही बताऊंगा कि जो फार्मर है उनको प्रॉपर्ली जानकारी होनी चाहिए। अगर उनको प्रॉपर्ली जानकारी नहीं होगी तो बीमारी के चांसेस तब रहते हैं, वैसे नहीं रहते सर। थोड़ा जानकारी के बारे में बताओ जी, सावधानियाँ क्या बरतनी चाहिए जी? सावधानी जैसे हम मिल्किंग करते हैं, मिल्किंग करने के बाद सबसे पहले डीप कप यूज करते हैं। डीप कप के द्वार में जो दवाई होती है ना वो हमारे पास अवेलेबल है सर।
तो इसके बारे में आपको ये राहुल जी बताएंगे प्रॉपरली। बताओ सर थोड़ा इसके बारे में। जी नमस्कार सर, मेरा नाम राहुल केशवानी है और मैं गुजरात से हूँ। और सर हमारे पास जो बेसिकली बोलते हैं कि जैसे थनैला की बीमारी हर जगह पर है, तो सबसे पहले सर उसकी शुरुआत कर सकते हैं कि भाई थनैला है तो उसको पहले चेक करो। बेसिक यहाँ से स्टार्ट होता है कि उसको चेक करो। अब आज अगर अपन डॉक्टर के पास जाते हैं, बीमार हैं, तो डॉक्टर पहले चेक करता है कि भाई किस लेवल का उसको बुखार है, डिग्री वगैरह में नापता है। तो ये हमारे पास सर सबसे पहले ये चीज़ है कि जिसके चलते आप थनैला को चेक कर सकते हो, उसका लेवल चेक कर सकते हो कि भाई कौन से लेवल पे है। तो उसके चलते आप एंटीबायोटिक के बिना भी उसको घरेलू उपचार से रिकवर कर सकते हो या उसकी ट्रीटमेंट कर सकते हो। तो ये वही चीज़ है सर कि जैसे गायों का दूध निकालना है चारों थनों का, इसमें नंबर दिए गए हैं जो 1, 2, 3 और 4, जिसके चलते आप चारों थनों का दूध ले लीजिए। उसमें ये उसका रिएजेंट है जिसका कलर लाल है। लाल कलर को आप जब इसमें मिलाते हो इस रिएजेंट को, तो पर्पल कलर में कन्वर्ट होता है। कि आप देख सकते हैं कि इसके अंदर 1, 2, 3 नंबर दिए गए हैं। एक नंबर मतलब हल्का सा उसमें शुरुआत है, जिसको सब क्लिनिकल मस्टाइटिस बोलते हैं। एक्चुअल में देखा जाए तो थनैला 2 तरह का है, एक सब क्लिनिकल है, एक क्लिनिकल है। किसानों को तब समझ में आता है जब उसके हाथ में ख़राब वाला दूध आता है, या तो उसमें गांठ आ जाती है या कुछ और स्वेलिंग आती है, तब उनको पता चलता है। पर बेसिकली कहीं ना कहीं से उसकी शुरुआत हो चुकी है। तो ये सब क्लिनिकल मस्टाइटिस उसी को बोलते हैं जहाँ से शुरुआत हुई है। अगर जहाँ से शुरुआत हुई है उसी को जब आप पकड़ते हो तो उसको विदाउट एंटीबायोटिक जो बोलते हैं कि दवाइयों के बिना भी उसको घरेलू उपचार से रिकवर कर सकते हो। तो ये जानने के लिए ही सबसे पहले ये है कि भाई उसको चेक करो। उसके बाद जैसे सर ने बताया कि अभी जैसे मिल्किंग हो गई, अब थनैला होता क्यों है कि जैसे आपने दूध निकाल लिया, तो दूध निकालने के बाद उसका जो थन है, उसकी जो कैनाल है जहाँ से दूध आता है, एक तरीके से देखा जाए तो वो दूध की फैक्ट्री है। गाय को देखा जाए या भैंस को देख लो तो एक तरीके से दूध की फैक्ट्री है। तो आज किसी की भी घर होता है, दुकान होती है, फैक्ट्री होती है, तो जब वहाँ से वो निकलता है तो ताला लगा के निकलता है। ये एक तरीके से वही चीज़ है कि उसको बचाना है। फैक्ट्री है दूध बनाने की, उसको बचाना है। वो कहाँ से, किससे बचाना है? तो बैक्टीरिया के, क्योंकि वहाँ पर मच्छर, मक्खी, हवा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो वहाँ से पास ऑन होती है और उसके ऊपर जैसे बैक्टीरिया चिपक जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मशीन सही ढंग से साफ़ नहीं होती है, तो उसके अंदर जो ख़राब दूध का पहले के जो बैक्टीरिया होते हैं वो भी थन में चले जाते हैं। तो जैसे ही दूध निकल गया, उसका थन खुला है, तो उसको लिए डिपिंग करने की ज़रूरत है। तो ये वही वाली चीज़ है सर, ये है डिप कप है हमारा और ये उसका डिपिंग सॉल्यूशन है, जिसके चलते आप इसको इसके अंदर भर दीजिए। ये इस डिप कप में भर दीजिए। ये ऐसे आसानी से खोलने वाली चीज़, खोल दिया। इसके अंदर जब आप दवाई भर देते हो, फिर जैसे ही मिल्किंग ख़त्म होती है, आप यहाँ से नीचे से उसको दबाओ, ये ऊपर यहाँ से दवाई आती है। और जैसे ये थन है अपना, ये थन में डिप करके और छोड़ देना है उसको, तो वो एक थन के ऊपर लेयर बनाती है इस तरीके से। ये इस तरीके से एक लेयर बनाती है ताकि बाहरी कीटाणु अंदर ना जा सके। और उसके बाद सर सबसे बड़ी ये चीज़ है कि जैसे अभी मिल्किंग मशीन आप जब ख़रीद रहे हो तो उसकी साफ़ सफाई भी करनी बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जो पाइपें हैं जहाँ से पास होता है दूध, उसके अंदर कई बार ऐसा होता है कि आपने देखा होगा कि पीलापन जम जाता है। तो उसको भी साफ़ करने के लिए केमिकल हम लोग बनाते हैं, जो कि मिल्क वेल में अवेलेबल है। और सर ने जैसे नंबर दिया, वहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी। और ये सर बेसिकली ये 10% पोविडीन आयोडीन बेस्ड टिट डिप सॉल्यूशन है। इस पे भी आप कॉन्टैक्ट मिल्क वेल नंबर पे ही कर सकते हो, वो हमारे ऑथोराइज्ड डीलर हैं हरियाणा के लिए। और ये सारी चीज़ें भी हम लोग यहाँ पर अवेलेबल कराते हैं इनके पास में, तो आप देख ही सकते हैं कि ये सारी चीज़ें अवेलेबल है इनके पास। तो जब भी आपको चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और एक चीज़ और पूछना चाहूँगा सर मैं, जो आपने किट बताई है और ये थनैला रोग जो हम चेक कर सकते हैं, ये कितने फ्रीक्वेंटली चेक करना चाहिए? ये बेसिकली सर थनैला मैं यूँ मानता हूँ कि अगर छोटा फार्म है तो चलो घरेलू है तो महीने में एक बार कर लो चले, पर जैसे बड़े फार्म पे मैंने रेगुलरली देखा है कि हर 15-20 दिन पे वो एक बार चेक करते हैं, ताकि शुरुआती सिम्टम्स जो है उसका पता चल सके, तो वो ईज़िली ट्रीट हो सके। सर ने भी बहुत अच्छी जानकारी दी है। अगर कुछ भी जानकारी रह गई है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसके बारे में हमें पता होगा तो हम बता देंगे, नहीं तो इनकी टीम से पूछ के जल्दी से जल्दी आपको एक सटीक जानकारी मिलेगी। और साथियों, अगर आपको कुछ भी जानना है तो हमने नंबर प्रोवाइड करवा दिया है, उस पर आप फ़ोन करके सारी जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद साथियों वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ रहे। जय जवान जय किसान।